17th चैप्टर का आरंभ ही करते हैं भगवान कृष्ण इस बात से कि देखो सत्वानुरूपा, उनके सत्य के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। और कैसी श्रद्धा होती है? त्रिविधा भवती, 3 तरह की श्रद्धा होती है। कैसे 3 तरह की हुई? वो बोले तुम्हें ये समझ लेना चाहिए, व्यक्ति का जैसा चित्त होता है वैसी उसकी वृत्ति होती है। यानी उसके मन में जो भाव चल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम नेचर भी कह देते हैं, तो व्यक्ति का जैसा नेचर है, जैसा उसका चित्त है, वैसे ही वृत्ति, वृत्ति मतलब वैसे ही विचार होते हैं। और विचारों से ही व्यक्ति कार्य करता है, क्योंकि जैसे उसके विचार है वैसे ही वो कर्म करेगा। तो जैसा चित्त है वैसी वृत्ति है और वैसा ही पुरुष बन जाता है, यानी वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। जब भी यहाँ भगवान पुरुष कहेंगे तो आप उसे जेंडर के अनुरूप मत लेना। पुरुष का अर्थ ही यहाँ पे सामान्य जनमानस है, सभी लोगों को कहा गया। तो यहाँ भगवान ने समझाया कि देखो, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ना, उसकी पूजा पाठ भी वैसी ही होती है। अर्जुन ने कहा मतलब समझ में नहीं आया मुझे। तो भगवान ने कहा देखो, जैसे तुम कहीं जाते हो और तुम्हारे सामने एक पूरा बुके लगा है, बहुत अच्छे 56 भोग लगे हैं, तो सबसे पहले तुम क्या खाओगे? वो बोला वही जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगा और जो मेरी पसंद का होगा। यानी तुम्हारे चित्त में जो पसंद बैठी हुई है, जिसे आप लाइकिंग कहते हो, मुझे ये चीज़ पसंद है, ऐसे सॉन्ग्स पसंद हैं, ऐसे कपड़े पसंद है, ऐसा स्थान पसंद है, ऐसा गाना पसंद है, ऐसा खाना पसंद है, तो जो तुम्हारी पसंद है उसी के अनुसार तुम्हारी वृत्ति बनने वाली है, तुम वैसे ही कार्य करने वाले हो। तो जब अर्जुन ने कहा कि हाँ मैं वही चीज़ उठाऊंगा जो मुझे पसंद है, तो पसंद होना और सही होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वो शास्त्र के अनुसार सही हो। तो इस बात पर जब अर्जुन ने जवाब दिया तो भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान कहते हैं बस यही तो बताना चाहता था, यही तो बताना था। तुम सोचते हो जो मुझे पसंद है वो सही है, लेकिन जो पसंद है वो सही हो ये आवश्यक नहीं है। तो समझो, 3 तरह की श्रद्धा होगी। व्यक्ति अपनी अपने विचार, अपनी अपनी पसंद के अनुरूप कार्य करेगा। इसीलिए कैसे कार्य करेगा? जिन लोगों को शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करना पसंद है, लेकिन उनके मन में कोई कामना है, चाहे वो कामना परमात्मा को पाने की है, कोई भी कामना है, लेकिन वो परमात्मा को पाने की हो सकती है। तो अगर वो परमात्मा को पाने की कामना है और वो कार्य कर रहे हैं, कोई भी तप कर रहे हैं, कैसी भी क्रिया कर रहे हैं, तो वो सात्विकी है। लेकिन याद रख लो, सात्विकी लोग देवताओं का यजन करते हैं। जैसे जब गोवर्धन पूजा हुई तो भगवान कृष्ण ने बताया नंद बाबा को कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? इंद्र देवता है। देवता कौन है? जो हमें कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई सिद्धि देते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, कोई कामना पूर्ण करानी है, तो वो जब पूरी श्रद्धा के साथ उन देवताओं का यजन करते हैं, उन देवताओं की पूजन करते हैं। अब दूसरे लोग कैसे होंगे? राजसी लोग कैसे हैं? राजसी यजन के अंदर क्रिया विधान तो पूरा है, लेकिन थोड़ा दंभ है, थोड़ा अहंकार है, थोड़ा दिखावा करना है, शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, ऐसे भाव हैं लोगों के अंदर, मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, लोग मुझे पहचानने लगे। तो इस भाव के साथ राजसी वृत्ति वाले लोग यक्ष, गंधर्व और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष, गंधर्व और या राक्षसों का। तो यक्ष गंधर्व कौन है? जैसे कि पुत्रेष्टि यज्ञ करा लिया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है? पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा से किया गया यज्ञ, तो ये राजसी यज्ञ कहलाएगा। कामेष्टि यज्ञ कराया, किसी कामना को पूरा करने की इच्छा से किया गया यज्ञ,
तो ये क्या कहलाएगा? राजसी यज्ञ कहलाएगा, ये सात्विक नहीं है। तीसरा क्या हुआ? वो लोग जिनकी प्रवृत्ति तामसी है, वो लोग भूत प्रेत मकबरे दरगाह ऐसी स्थानों पर जाते हैं, पिशाचों का पूजन करते हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों का पूजन करते हैं उनका जो यजन है वो तामसी यजन कहलाएगा। तो इस श्लोक के अनुसार भगवान ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि जो देवताओं का भी यजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी आसुरी श्रेणी में आते हैं, वो देवताओं की श्रेणी में, दैवीय गुण की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि भगवान की दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर बटकर पूजा करना, अलग अलग स्थानों पे बटकर अपनी श्रद्धा को बांट देना, वो मुख्य भाव नहीं है। परमात्मा का कहना है कि अगर पूजा करनी है तो उसे एक मूल परम शक्ति की पूजा करो। बाकी जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी मूल शक्ति को भी भटका रही है, आपके किए हुए कर्मों को भी भटका रही है, साथ ही साथ वो सात्विकी, राजसी या तामसी की श्रेणी में आ रही है। तो जब वो इन 3 गुणों में से किसी भी गुण की श्रेणी में आएगी तो वो आपको परम पिता परमात्मा तक पहुंचाएगी नहीं। आगे भगवान ने समझाया कि देखो ये जो तुम सात्विकी, राजसी और तामसी यज्ञ की बात कर रहे हो, एक चीज का ध्यान रखिए, जितनी बार यहाँ भगवान यज्ञ कहते हैं या यजन कहते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ अग्नि में आहुति देने वाला यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कोई भी आयोजन करना, कोई भी पूजा पाठ करना, कोई भी तपस्या करना, कोई भी एक्शन करना, दैट इज अ यज्ञ। तो भगवान आगे समझाते हैं कि देखो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है और तप भी 3 प्रकार का होता है। आप 3 प्रकार के ही यज्ञ करते हो, तप करते हो, दान करते हो और भोजन करते हो। तो आगे 70 चैप्टर में, एक सेकेंड,